और हमारी एक ख़ास गार्निश है, अगर आप पता कर सकते हैं तो बताइए। ये हमारे चाट में जाती है। तो इसका ये हमारे कस्टमर्स के लिए एक सीक्रेट सीक्रेट है। इंग्रेडिएंट है। जो भी इसका सही जवाब देगा उसको हम वाउचर सेंड करेंगे इन डेप्थ इन राहुल की तरफ से। तो ये और आपके लिए क्विज हो गया। और हम चैटर बॉक्स में इनवाइट करेंगे उनको एक फैमिली मील के लिए। अरे वाह, ये तो फिर इसमें कोई मिलावट नहीं है फिर। बटर का टेस्ट तो बटर का ही है। आपको तो लगता ये है रेडी बटर होगा खा रहा आपका गार्लिक नान। अभी ये जाएगा दाल मखनी के साथ। हूँ। और हम एक करते हैं दाल मखनी, वो हमारी 18 घंटे कुक होती है, स्लो कुक दाल है। ओके, दाल मखनी 18 घंटे बनाते हो 18 घंटे पहले। कुक होती है। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮੋਸਾ चाट और मेनू अमृतसर की बहुत याद आ गई। सारे हैं। अगर पर्थ में कोई आए तो चैटर बॉक्स में ज़रूर आए जी। क्योंकि इनका जो फूड है मेरे को तो बहुत बेस्ट लगा है। चाय को मेरे को अमृतसर की याद आ गई, समोसे को मेरे को अमृतसर की याद आ गई। टोटली बेस्ट फूड है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डेप्थ विद राहुल। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने आऊँगा एक नई स्टोरी और एक नई जगह को लेकर। और जी हाँ, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी और एक नई जगह के साथ। सो गाइज़, आपने हमारी पुरानी सीरीज़ को, लास्ट सीरीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, जिसने हमें मोटिवेट किया एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए। और बहुत से दोस्तों की मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी, बहुत से हमारे व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि आप एक ऐसी सीरीज़ शुरू करिए जिसमें इंडियन फूड हाईलाइट हो, देसी फूड हाईलाइट हो। सो जी हाँ, उसी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं द बेस्ट देसी फ्लेवर्स ऑफ पर्थ। जी हाँ, इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा इंडियन जायका, नेपाली फूड और पाकिस्तानी फूड भी, और जो कि पर्थ में बहुत ही फेमस है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि पर्थ में जो भी देसी फूड है उसको, देसी फूड को पसंद करने वाले, इंडियन कुजीन को पसंद करने वाले, स्ट्रीट फूड को पसंद करने वाले, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही स्पेशल होने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये सीरीज़ होने वाली है हिंदी में, और बहुत सी स्टोरीज़ जुड़ी हैं इस सीरीज़ में, बहुत सा अमेजिंग फूड भी जुड़ा हुआ है। सो बने रहिए हमारे साथ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज़, बात हो रही है देसी फूड की, बात हो रही है देसी खाने की, इंडियन खाने की। और अगर आप पर्थ में हो तो आपको ऐसा खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। और कुछ फूड ऐसा होता है कि जो आपके दिलो दिमाग में छाया होता है, जैसे कि बटर नान और दाल मखनी, समोसा। ये हमारा इंडिया को कुछ ऐसा फूड है कि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, आप ये ज़रूर मिस करते हो। और आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके आया हूँ जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, और जिसका नाम है चैटर बॉक्स इंडियन किचन, जहाँ से मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी जब मैं पर्थ में आया था। और इस जगह में बहुत से फ्लेवर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये वन ऑफ द बेस्टेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट है पर्थ में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज हम इस रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के फूड को एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ का फेमस है समोसा चाट, जो कि आपने इंस्टाग्राम पे तो बहुत देखा होगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि यहाँ के शेफ़ समोसा चाट कैसे बनाते हैं। और आज हम ट्राई करेंगे कॉफ़ी के बाद चाय को। चाय लवर्स जितने भी हैं, कमेंट्स में अपने आप को मेंशन करिए, क्योंकि कॉफ़ी तो हमने बहुत टेस्ट की, लेकिन आज हम यहाँ की चाय भी टेस्ट करेंगे। चाय के साथ समोसे का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, और दाल मखनी के साथ गार्लिक नान का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, देखते हैं इस वीडियो में। सो बने रहिए हमारे साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स एक्सप्लोर दिस कैफ़े बोलने वाला था, क्योंकि लास्ट सीरीज़ कैफ़े वाली थी ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स एक्सप्लोर दिस अमेजिंग प्लेस एंड लेट्स सी व्हाई दे डिजर्व देयर प्लेस इन आवर लिस्ट ऑफ बेस्ट देसी फ्लेवर्स ऑफ पर्थ। स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। सो गाइस, आप देख सकते हो कि सेटिंग ही इतनी अमेजिंग है। यहाँ से वहाँ तक ये पूरा इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको पार्किंग भी मिलेगी। पार्किंग के साथ साथ ये लोकेटेड है विक्टोरिया पार्क में, जो कि बहुत ही पर्थ के मिडल ऑफ द पर्थ में है, सिटी के बिल्कुल पास में ही है।
तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ भी आना चाहते हो तो आपको एक खुला सा पार्किंग लॉट मिल जाएगा इजीली। आज फ्राइडे है तो बिज़ी भी था, लेकिन हमें फिर भी इजीली कार पार्क मिल गया, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और चलिए अब इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं आज हम कौन सा फूड ट्राई करेंगे। और एक और बात, इस ब्लॉग में हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट भी आए हुए हैं इंडिया से, तो अगर उनको इनका खाना अच्छा लग गया तो मतलब ये नेक्स्ट लेवल है। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लेस। गाइस ये है चैटर बॉक्स इंडियन किचन, आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, इंडियन वाइब्स है यहाँ पे, और बिरयानी मेंशन की हुई है, ड्रिंक्स भी आपको मिलेगी और इंडियन फूड भी मिलेगा। और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या स्पेशल है। सो स्टे ट्यून। सो गाइज़ आज हम आए हैं चैटर बॉक्स इंडियन किचन में। तो मैं अपने पेरेंट्स इन लॉ को भी साथ में लेके आया हूँ, मेरे पापा और मम्मा। तो ये दरअसल यहाँ पे आते रहते हैं, लेकिन आज मैं इनसे पूछूंगा कि हम ट्राई क्या करें, क्योंकि इनकी पसंद का खाना आज मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो मम्मा आपके माइंड में कुछ है कि हम क्या ट्राई करें? चाट हो गया या कुछ पापड़ी या कोई समोसा या समोसा चाट? पहले तो समोसा चाट करते हैं ना। समोसा चाट, हाँ, लो जी समोसा चाट की फरमाइश आ गई है। पापा आप क्या बोलते हो? समोसा चाट बेस्ट है। साथ में थोड़ी सी चाय। हाँ, चाय मसाला चाय। चलो जी, मसाला चाय चलेगी, साथ में समोसा चाट चलेगी, अभी मंगाते हैं। सो गाइस अब हम देखने जा रहे हैं कि इनकी फेमस चैटर बॉक्स की फेमस समोसा चाट कैसे बनती है और उसको ट्राई भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो एंड सी कि शेफ़ स्पेशल समोसा चाट यहाँ की पर्थ में कैसे बनती है। तो चलिए, तो शेफ़ अभी आप बनाने जा रहे हो समोसा चाट, तो जी हाँ। चलो शुरू करते हैं तो समोसा चाट। चाट खास हमारी है कि हम ये हरे मटर की घुगनी बनाते हैं। जी इसको हम प्लेट करते हैं पहले। लो जी, ये आ गए आपके हरे मटर, ओए होए होए। क्या बात है। उसके बाद हम समोसा चाट को तोड़ते नहीं हैं, समोसे को ऐसे करते हैं कि मतलब समोसा भी दिखे और अच्छा। आप चाट का भी मजा लें। अरे वाह, तो हम समोसे को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि मतलब वो समोसे खाने वाले को समोसा मिल जाए, चाट वाले को चाट भी मिले। हाँ, समोसे का मज़ा भी ख़राब ना हो। नहीं नहीं, हाँ। फिर उसके बाद हम थोड़ा डालते हैं लाल प्याज, टमाटर, और उसके बाद जाती है हमारी दही। दही को हम साइड में डालते हैं कि समोसे के ऊपर चटनियाँ कम से जाए, मॉइस्चर अच्छा। कम जाए, वो तो क्रिस्पी बन रहे थोड़ा सा, है ना? क्रिस्पी रहेगा। हाँ। हाँ। फिर उसके बाद जाएगी थोड़ी हरी चटनी, जी जी, और हरी चटनी हम थोड़ी पतली बनाते हैं क्योंकि हमें इसे पोर करना पड़ता है ऊपर में। ओके। और फिर हम डालते हैं इमली और सौंठ की तो चटनी। गाइस देख सकते हो कि समोसा चाट का पूरा मेकअप तो हो चुका है और देखने में बड़ी सबसे लजीज important लग है रही हमारा है। काला नमक। अच्छा, काला नमक, उसके बिना चाट का मज़ा नहीं। ओके और फिर ये भुना हुआ जीरा। ओके, भुना हुआ जीरा भी। ये जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं इनका तो टेस्ट अलग ही आता है हर चीज़ में। ये यही तो रियल टेस्ट। और थोड़ा सा चिली पाउडर हल्का सा, ठीक है। और अगर और अच्छा गार्निश करना है तो फिर हल्का सा सेव। अरे वाह, और हमारी एक खास गार्निश है, अगर आप पता कर सकते हैं तो बताइए, ये हमारे चाट में जाती है। सो इसका- ये हमारे कस्टमर्स के लिए एक सीक्रेट है। इंग्रेडिएंट है। जो भी इसका सही जवाब देगा उसको हम वाउचर सेंड करेंगे इन डेप्थ इन राहुल की तरफ से। तो ये आपके लिए क्विज हो गया। और हम चैटर बॉक्स में इनवाइट करेंगे उनको एक फैमिली मील के लिए। अरे वाह, ये तो फिर और भी बढ़िया बात होगी। और तो आप ये guess देखिए, करिए कि ये किसके पत्ते हैं। ये ओह माय एडिबल गॉड, है और हम इसको गांव में खाते हैं, बहुत अरे कॉमन है ये। जब फसल होती है, ये मुलायम मुलायम पत्ते होते हैं, हम उसको खाते हैं। थोड़ा सा आप देख सकते हो कि जी इसका भाई टेस्ट आपकी। में थोड़ा खट्टापन होता है। ओके, ये देखिए भाई, समोसा चाट आपकी बन के हो गई है रेडी। और ये अब जाएगी हमारे टेबल पे, और टेबल पे जाएगी और फिर जाएगी हमारे पेट में।
सो गाइस आज हम शोभा और बढ़ाने के लिए हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं इंडिया से, जो कि मेरे पेरेंट्स इन लॉ हैं, मम्मा और पापा। ये हमारे पर्थ में आज हमें विज़िट कर रहे थे, तो आज मैं इनको अपने साथ अपने वर्क प्लेस पे लेके आया हूँ, जो कि हम आपको पता ही है जैसे हम शो को शूट करते हैं, ब्लॉग को शूट करते हैं। तो आज हमारे ब्लॉग को और भी सुंदर बनाने के लिए ये दोनों भी आए हैं साथ में। तो उनका कहना था कि अगर पंजाब की बात हो तो वो समोसे के बिना कंप्लीट नहीं होती, तो मैं उनको यहाँ पे स्पेशल थोड़ा सा समोसे को हमने रीमिक्स किया है। यहाँ पे रीमिक्स नहीं किया, जो चैटर बॉक्स की ट्रेडमार्क चाट है वो यहाँ पर आके इसको ज़रूर ट्राई करते हैं। तो अभी वो ट्राई करेंगे और हम देखते हैं कि उनको ये चाट कैसी लगी, और साथ में चाय भी है, तो देखते हैं उनको कैसी लगी। गाइस मुझे तो ये बहुत ही अमेजिंग लगी। अभी इनसे पूछते हैं इनको कैसी लगती है चाट। फिर पापा बनी गल अमृतसर वाली कि नहीं चाट दी? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮੋਸਾ ਚਾਟ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਚੈਟਰ ਬਾਕਸ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾ? ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਦਾਲ ਔਰ ਮੱਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਨਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਫੂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਚਾਹ ਵਾ, ਔਰ ਪੀਣ 'ਚ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰੋਮ ਗਿਆਨੀ ਟੀ ਸਟਾਲ ਗਿਆਨੀ ਟੀ ਸਟਾਲ ਅੱਛਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕੱਪ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਮਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਪਾਪੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੜ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ, ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਲਿੱਤਾ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। सो नहीं, बहुत अच्छा लगा समोसा चाट। मम्मा हमारे थोड़ा सा ये हिमाचल से है, तो हिमाचली लोगों का टेस्ट भी अलग होता है, उनके फ्लेवर्स अलग होते हैं, तो उनसे पूछते हैं उनको कैसा लगा। तो आप नहीं, बताइए। बहुत अच्छा है, अमृतसर जैसे ही समोसा चाट है, और इनका खाना भी बहुत अच्छा है, वाह। चाय भी। मैं तो कई बार आ चुकी हूँ, जितनी बार आई हूँ यहाँ पे होके ही जाती हूँ। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है यहाँ का खाना। और एक चीज़ है कि चाय आप बताइए, क्योंकि लेडीज़ जो घर पे चाय बनाते हो आपकी चाय मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत लड़कियों को या लेडीज़ को जल्दी बाहर की चाय पसंद नहीं आती, मर्द लोगों का फिर भी हमें तो आते जाते चाय पीनी पड़ती है। आप बताइए इनकी चाय कैसी लगी आपको? चाय इनकी बहुत अच्छी है। मसाला चाय भी, जिंजर चाय भी बहुत टेस्टी है इनकी चाय। तो आप रिकमेंड करते हो लोगों को कि यहाँ पे आना चाहिए? हाँ जी, क्योंकि जैसे हमारे भी पेरेंट्स आए हैं इंडिया से, तो उनके लिए हमें चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको कोई ऐसी चीज़ खिलाई जाए जो उनकी सेहत को भी ख़राब ना करे और उनका टेस्ट भी वैसा बना रहे। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आप रिकमेंड करेंगे अगर कोई और भी पेरेंट्स आ रहे हैं? अगर पर्थ में कोई आए तो चैटर बॉक्स में ज़रूर आए जी, क्योंकि इनका जो फूड है मेरे को तो बहुत बेस्ट लगा है। चाय को मेरे को अमृतसर की याद आ गई, समोसे को मेरे को अमृतसर की याद आ गई। टोटली बेस्ट फूड है चैटर बॉक्स। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइस। तो इसी के साथ अभी हम थोड़ा सा फूड को हमें इंजॉय करने दो, चाट का मज़ा ख़राब मत करो, बने रहिए, और भी सरप्राइजेस बाकी हैं। ठीक। Of course, we use fresh garlic. You can see, and then तो गाइस अभी गार्लिक नान बनने जा रहा है। खाए तो आपने बहुत है, आप देखो बनता कैसे है। क्या तो डाला हम है फ्रेश गार्लिक और धनिया डालते हैं। ओके। ये हमारा स्टैंडर्ड है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स हाथ पे फ्लैट करते हैं इसको, और फिर हम लेते हैं गद्दी का सहारा, और ये जाता है तंदूर में, जिसके टेम्परेचर अराउंड 250 डिग्री एट एनी गिवन टाइम रहता है। साहब ये देखो लग गया आपका नान। तो सारे बाल निकल जाते हैं हमारे, वैक्सिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती।
और इसको हम ढक देंगे। और देखेंगे इसको कितना टाइम लगता है पकने में नान को? आप घड़ी देखिए 40 सेकंड मैक्सिमम। ये लग चुका है हमारा तंदूरी नान। गाइस ये गार्लिक नान आने वाला है बाहर। अब ये रेडी हो गया है। ओके, हम इसको स्क्रैप करके तंदूर से बाहर आने वाला है। ये है अपना लो तंदूरी भाई साहब, गार्लिक नान। ये रहा आपका देखिए। गार्लिक नान। देखिए इसको अगर दाल मखनी के साथ ये और- चला जाए तो टेबल पे। और देखिए हम मेल्टेड बटर यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओके, सो कभी कभी घी में मिलावट होती है तो हम क्या करते हैं सिक्योरिटी के लिए, भाई चलो मैं बटर को मेल्ट करो और हमें पता ही है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। फिर बटर का टेस्ट तो बटर का ही है। आपको तो लगता ये है रेडी बटर होगा खा रहा आपका गार्लिक नान। अभी ये जाएगा दाल मखनी के साथ। हूँ। और दाल मखनी तो यहाँ आएगा कुछ देर बाद। चलिए शेफ दाल मखनी निकाल दो प्लीज़। ये है गाइस जो दाल 18 घंटे में पकती है 2 दिनों में। ये है वो दाल मखनी, आप देख सकते हो। इसमें हम तड़का लगाते ही नहीं हैं और मसाले में सिर्फ अदरक, लहसुन, लाल मिर्ची, अच्छा, बटर, टमाटो। थोड़ा सा शेफ अगर दिखाइए बॉल को थोड़ा सा। अरे भाई, ऐसी दाल क्या आपको मिलेगी यहाँ पर्थ में? तो गाइस अब हम देखेंगे कि बिरयानी कैसे जाती है। शेफ ये कौन सी बिरयानी जा रही है अभी? ये हम गोट बिरयानी को पॉट से निकालेंगे। तो देखिए एक कास्ट आयरन का पॉट है, इसी में हम बिरयानी बनाते हैं। सो हैवी है, करीब 2 किलो का एक पॉट है। अरे भाई, और अगर देखें तो आपको हम नीचे क्या करते हैं, बॉटम में मीट रहेगा, नीचे मैरिनेटेड मीट, ऊपर से राइस जाती है। अभी देखिए स्टीम निकल रहा है। सो हम ऐसे बिरयानी बना के और सर्व करते हैं। जो येलो चीज़ दिख रहा है वो कलर नहीं है, वो हमारा केसर है, सैफरन का पानी। जो आपने बताया। हाँ, वो हम यूज़ करते हैं। ये देखिए मीट इसका। अरे भाई, अगर कोई गोट बिरयानी खाना चाहता है तो प्लीज़ भाई देखो, आपके लिए तो बहुत ही परफेक्ट डिश बन रही है ये। तो ये देखिए। एक एक चावल अलग अलग दिख रहा है इसमें। हाँ, और इसमें कोई भी आपको ज़्यादा फैटी दिखेगा नहीं, ज़्यादा घी तेल नहीं दिखेगा, क्योंकि हम जस्ट मेल्टेड बटर यूज़ करते हैं थोड़ा सा। अब जब खाने आएंगे तो आपको ये पॉट सीधे आपके टेबल पे जाएगा। अच्छा, अगर बाई चांस पॉट ख़त्म हो गया है तब हम बड़े वाले पॉट से निकाल के आपको टेबल पे भेजेंगे। तो ये एज इट इज़ ही अगर किसी ने ऑर्डर किया बिरयानी तो उनके टेबल पे ऐसे ही जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और ऊपर से खूब ढेर सारा फ्रेशली फ्राइड बरिस्ता, जो कि हम फ्राइड अनियन बोलते हैं, वो जाता है। और साथ में जाएगा रायता। तो ये हमारी बिरयानी है। अरे देखिए बिरयानी, गोट बिरयानी। सो गाइस स्टार्टर्स तो बहुत ही अमेजिंग थे, लेकिन अभी हम मेन कोर्स की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दाल मखनी और मटर पनीर, जो कि घर जैसा लग रहा है, और साथ में पापा के लिए तंदूरी रोटी और गार्लिक नान। तो कुछ कहना चाहोगे इस फूड के बारे में? ये तो अभी खा के बताते हैं कैसा। खा के बताएंगे, ऐसे नहीं बता सकते, ये हिमाचल के लोग हैं। ऐसे नहीं बताएंगे। पापा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ। ਦਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। दाल तो इनकी बहुत ਦਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਦਾਲ ਬੁਖਾਰਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇਸਰ ਢਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਸਰ ਢਾਬੇ ਵਾਲੀ। ਕਲਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਲਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ। ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਗਾਰਲਿਕ ਨਾਨ भी है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ बिल्कुल। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। तो वैसे हमारे मम्मी पापा जो अमृतसर में देख रहे हैं ये वीडियो, उनको भी हम मिस कर रहे हैं साथ में। और हमारे ब्रदर इन लॉ भी मेरे यहीं पे, उनके बच्चे, उनको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, अंगद एंड आरव को। तो आपके लिए नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम फिर से डिनर करने यहाँ पे आएंगे, तो उनको भी एक बार बोल दो मिस यू ऑल। मिस यू ऑल, मिस यू ऑल। आरव, मिस यू ऑल, आरव, अंगद, शिवू भी। शिवू। गुड्डू और साजन।
चलो अब फूड को ट्राई करते हैं, अब वेट नहीं हो रहा गाइस, तो अब हम फूड को ट्राई करेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, व्लॉग अभी जारी है। सो गाइस फूड तो हमने ट्राई किया ही किया, लेकिन फूड भी अमेजिंग था, स्टार्टर्स भी अमेजिंग थे, और अभी तक मेरा तो पेट फुल हो चुका है क्योंकि भूख नहीं थी लेकिन स्वाद के कारण खाना ज़्यादा खाया गया। लेकिन अब इस खाने के पीछे जो म्यूजिशियन हैं, जो शेफ़ हैं, हम उनसे मिलेंगे और उनकी स्टोरी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि खाने को बनाने के पीछे जो हाथ होते हैं वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, लेकिन हम उनको आपके सामने लेकर आएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं इस कैफ़े के ऑनर से, और ऑनर से भी ज़्यादा हेड शेफ़ से, जिन्होंने इस जगह को अपने एक्सपीरियंस से और अपनी मेहनत से खड़ा किया है। सो स्टे ट्यून, अब उनसे हम बात करते हैं। लेट्स गो। सो गाइज़ आई होप आपने एपिसोड इन्जॉय किया होगा, और आज हमने फ्लेवर्स किए टेस्ट हमारे चैटर बॉक्स इंडियन किचन के, जो कि पर्थ का वन ऑफ द बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट है, जिसे मैं रेट करूँगा आई थिंक 20 आउट ऑफ 10, बिकॉज यहाँ पे ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैंने अपनी शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलिया में अपने करियर की, और हैविंग सेड दैट यहाँ का फूड, यहाँ का टेस्ट आपको इंडिया की याद कराता है। और सेकेंडली द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज़ द पर्सन जिन्होंने इस किचन को, इस रेस्टोरेंट को बड़ी मेहनत से खड़ा किया है, और आज हम उनसे जानेंगे कि उनका विज़न क्या था इस रेस्टोरेंट के पीछे, और कैसे उन्होंने इस करियर को स्टार्ट किया, और कैसे वो अभी तक इस रेस्टोरेंट को सक्सेसफुली इतनी देर से चला रहे हैं। क्योंकि पर्थ जैसे बिज़ी शहर में इंडियन किचन की स्टैंप लगवाना, और इंडियन फूड इंडस्ट्री में, पर्थ की ग्लोबल फूड इंडस्ट्री में, ऑस्ट्रेलिया की फूड इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनका करियर यहाँ पे कैसे शुरू हुआ और चैटर बॉक्स इंडियन किचन बना कैसे। सो चलिए बात करते हैं यहाँ के ऑनर से, मिस्टर शेफ़। एक और बात, ये ऑनर भी हैं और शेफ़ भी हैं, इसलिए अगर मैं इनके नाम के आगे शेफ़ लगाऊं तो ज़्यादा सरप्राइज मत होना, क्योंकि इनकी करियर की शुरुआत जैसे कि मुझे पता है शेफ़ से हुई थी। सो नेक्स्ट टू मी इज़ द पर्सन हिमसेल्फ, मिस्टर दीपक चौधरी। हाय शेफ़, हाउ आर यू? वेरी गुड राहुल, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है, बहुत तो अच्छा आज है। हमने आपके रेस्टोरेंट का फूड ट्राई किया, मेरे पेरेंट्स इन लॉ यहाँ पे आए हुए थे। अगर इंडियन लोगों को आपका खाना वहाँ से आके पसंद आ गया तो मतलब तो खाना तो ऑब्वियसली लाजवाब है। तो हम जानेंगे थोड़ा सा आपके करियर के बारे में और रेस्टोरेंट के बारे में, और थोड़ा सा आप बताइए बैक स्टोरी, चैटर बॉक्स शुरू कैसे हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2001 जब कोविड आया तो मैं तो शेफ़ रहा हूँ, होटल में काम करता रहा जी लेकिन वहाँ जब देखा लोगों की जॉब जा रही है जी और लोग परेशान थे, तो मैं क्या कि यार ऐसे कैसे चलेगा, what we can do so that no one can come and fire you next day or tell you oh we don't have a job for tomorrow। तभी मैंने सोचा कि नहीं, अपने लिए कुछ करना चाहिए, और फिर मैंने अपनी वाइफ से बात किया, डिस्कस किया, बोला कि वी नीड टू डू अ रेस्टोरेंट बिजनेस। ओके। सो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जैसे आपने बताया कि आप पहले शेफ़ थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि शेफ़ से ऑनर की जर्नी कैसी रही है और ऑनर से चैटर बॉक्स इंडियन किचन की जर्नी रही है। सो थोड़ा सा हम बैक स्टोरी कोविड से पहले जाएंगे कि ठीक है। शेफ़ का करियर कैसे शुरू हुआ आपका? सो मैंने होटल मैनेजमेंट किया था कलकत्ता से, बहुत अच्छा Okay। रेप्यूटेड कॉलेज है होटल मैनेजमेंट तारातला में, कलकत्ता में, और 3 साल का फुल टाइम कोर्स होता है, वो मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद मुझे जॉब लगी बॉम्बे में, जी तो सीधे कलकत्ता से बंगाली फूड के बीच से निकल के मैं फिर बॉम्बे गया, और वहाँ पे मुझे जॉब लगी आईटीसी में। ओके। तो आईटीसी होटल्स इंडिया में बहुत जी, जी, फेमस हैं, काफ़ी और famous उनका इंडियन खाना बहुत अलग है। जी 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 और फेमस शेफ़ इम्तियाज़ कुरैशी जैसे लोग उनके कॉर्पोरेट शेफ़ रहे हैं, जी। मंजीत सिंह गिल अभी भी उनके कॉर्पोरेट शेफ़ हैं। ओके। तो मुझे अवसर मिला ऐसे लोगों के साथ काम करने का जिनका नॉलेज जो है अलग लेवल पे है। ओके। वो लोग अपने R&D में बहुत खर्च करते हैं पैसा, और वो रेसिपीज़, वो सीक्रेट रेसिपीज डेवलप करते हैं जो कि बाहर जल्दी निकलते नहीं, इंडियन फूड में। इंडियन फूड में। ओके जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम करियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट अगर आप मैं बोलूँ कि उनका वर्कशॉप होता रहा है, जी, जी। दे डेवलप 4 मेजर करीज, अब बेसिक करीज जो कि फॉरगटन है। जी उसमें होता है कोरमा, कलिया, सालन, दो प्याजा। ओके। ये क्लासिक बेसिक करीज जो अभी मार्केट में लोग नहीं जानते हैं। जी 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 तो उन्होंने उसकी रेसिपी वापस रिवाइव किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। 2004 में उन्होंने पहला रेस्टोरेंट खोला, कबाब एंड करीज बॉम्बे में। अच्छा। और मैं फॉर्चुनेट था उस टीम का ओके। शेफ़।
तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो एटमॉस्फेयर कैसा रहा होगा, जैसे इतने इतने गुणी लोगों के साथ सीखने को मिल रहा है, साथ में नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल रही है, और वही एक्सपीरियंस आप यहाँ पे डाल रहे हो, तो वो कैसा रहा था एटमॉस्फेयर आपका? और मतलब ऐसा कह लीजिए जो कि लोग नहीं देख पाते हैं वो आपको मिला देख। प्रेशर भी रहता होगा थोड़ा? प्रेशर बहुत रहता है, आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो जिनका लेवल एक्सपीरियंस बहुत हाई है, जी बहुत अच्छे मतलब ट्रेवल वेल सीजन शेफ़ हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम किए हुए हैं, अलग अलग देशों में काम किए हुए हैं, बिकॉज ऑफ R&D एंड ऑल। तो उन लोगों के साथ जब मैंने काम किया तो देखा कि उनकी थिंकिंग अलग है खाने के बारे में। ओके वो लोग कहते हैं कि सिंपल खाना ऑलवेज बेटर, ओके फ्रेश सिंपल, और उससे ऐसा कुछ नहीं है। जी, तो उनकी सारी रेसिपी बहुत सिंपल होती थी। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। वो बोलते थे खाना अपने आप में बहुत सुंदर होता है, अगर आप उसको सिंपल रखो ना वो अच्छा होता है। बिल्कुल। जितना आप उसमें प्रैक्टिकल जितना कुछ उसमें आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना वो complicated जैसे हो आजकल जाएगा। हो ही रहा है हर चीज़ में, गानों का तो रीमिक्स होना था, आजकल डिशेस की भी रीमिक्स चीज़ें होनी शुरू हो रही हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैटर बॉक्स क्यों यहाँ का मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑथेंटिक डिशेस जैसे कि दाल बुखारा और दाल मखनी और बिरयानी को बहुत से लोग स्पेशली अगर आप फॉरेन में हो तो बिरयानी वैसी मिलती नहीं है जैसे हमारे इंडिया में मिलती थी। तो बहुत से लोग जैसे कोशिश तो करते हैं लेकिन वो पुलाव बन जाता है समहाउ। तो वो यहाँ पे आपको ऑथेंटिक फूड मिलेगा, जैसे कि शेफ़ बता ही रहे हैं कि आपके जो टीचर्स थे उन्होंने बताया कि खाना सिंपल रहना चाहिए, सिंपलिसिटी रहनी चाहिए, साथ में उसका वो जो ट्रेडमार्क टेस्ट है वो मिस नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो आपको यहाँ पे मिलता है, तो इसीलिए चैटर बॉक्स को हम रिकमेंड तो करते ही हैं। और शेफ़ से और भी जानते हैं कि उन्होंने फिर आपके बारे में भी थोड़ा सा हमने सर्च किया है कि आप भी शेफ़ काफ़ी कंट्रीज़ में आपने काम किया है। हाँ, तो थोड़ा सा बताइए तो उस बारे जर्नी में। मेरी स्टार्ट हुई ऑफकोर्स बॉम्बे से। बॉम्बे में करीब 3 साल काम किया, उसके बाद मेरी जॉब लगी शेरटन होटल में दुबई। ओके तो मैं दुबई गया, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है आशियाना करके, शेरटन दुबई क्रीक होटल में। ओके तो वहाँ पे मैं शेफ़ था करीब 1 साल तक। जी फिर वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मॉरिशस की, तो वहाँ मॉरिशस में एक ली मेरिडियन, ओके तो वहाँ पे उनका एक इंडियन रेस्टोरेंट अभी भी है क्यूमिन करके। ओके तो वहाँ पे शेफ़ की वैकेंसी आई और मेरे शेफ़ ने पूछा आके कि डू यू वांट टू गो देयर, देयर इज अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आई नो द शेफ़। उनके जो वहाँ का जो हेड शेफ़ थे वो दोनों फ्रेंड थे। ओके सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट द वैकेंसी। उन्होंने रिकमेंड किया कि दीपक डू यू वांट टू गो देयर, दे नीड अ गुड शेफ़। ओके ओके तो फिर मैंने बोला मतलब आपको ऑलमोस्ट मोर देन 20 इयर्स हो गए इस इंडस्ट्री में, है ना? हाँ, ऑलमोस्ट 22 साल का एक्सपीरियंस हो गया। ओके 2004 से अभी 2026। तो पर्थ का कैसे आपका बना, ये पर्थ आने का क्या कैसे बना ताल्लुक सर, थोड़ा सा वो बताइए। मॉरिशस में जब था 3 साल के बाद मुझे जॉब लगी सिडनी में। जी जी तो मुझे वर्क वीज़ा मिला और मैं सिडनी का अभी भी होटल है शेरटन दुबई, सॉरी शेरटन ऑन द पार्क होटल। ओके जी 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 तो फेमस है 500 काफ़ी। तो काफ़ी ब्रांड होटल है, 500 रूम्स का। तो वहाँ पे मुझे सूशेफ की जॉब मिली और मैं वहाँ सूशेफ ज्वाइन किया। ओके तो वहाँ पे मेरा क्विजीन चेंज हुआ, मैं इंडियन से हट के पूरा वेस्टर्न फूड में आ गया। ओके और वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा है क्योंकि वेस्टर्न फूड का कुकिंग अलग होता है ओके एंड दे डू कुकिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे। उनका मीट्स की कुकिंग, सी फूड की कुकिंग बहुत अलग होती है। तो मैंने मीट के बारे में जानना शुरू किया, कुकिंग जी। मेथड्स को अडॉप्ट किया और उसके बाद फिर मुझे जॉब मिलेगी हायत रिजेंसी पर्थ में। ओके अभी तो बंद हो गया। अच्छा तो मैंने इसके पहले साल, उसके बाद 7 साल हायत रिजेंसी पर्थ में मैंने काम किया ओके और फिर कोविड हिट किया एंड देन आई चूज टू ओपन अ रेस्टोरेंट। ओके सो मतलब आप फ्रॉम लास्ट 7 इयर्स कोविड से पहले आप यहाँ पे थे एज ए शेफ। हाँ हाँ। तो उसी के इन बिटवीन आपका जो चैटर बॉक्स आपको स्ट्राइक किया माइंड में कि चैटर बॉक्स होना चाहिए। हाँ और चैटर बॉक्स का नाम भी काफ़ी यूनिक है कि मोस्टली आप जैसे सुनते हो कि ढाबा करके नाम होता है रेस्टोरेंट का, या जैसे फॉरेन में हो तो थोड़ा सा अलग इंडियन टच होता है। हाँ। आपने चैटर बॉक्स क्यों रखा इसका नाम रेस्टोरेंट का? मैं सोचा थोड़ा अलग नाम रखने के लिए, थोड़ा कैची नाम जी। रखने के लिए कि जो कि लोग इजी टू रिमेंबर और इजी टू रिकॉल हो जाए। और मैं चाहता तो प्लेस जो हो हैपनिंग प्लेस हो, वहाँ लोग आके बिल्कुल। बैठें, बातें करें, गपशप करें, जी, टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो इसलिए मैंने चैटर बॉक्स नाम रखा। बिल्कुल। और साथ में फिर मैंने इंडियन किचन डाला कि लोग जाने तो एक हाँ restaurant है। ट्रेडमार्क ऑथेंटिक चीज़ भी होनी चाहिए। हाँ, तो और वो- जैसे कि आपने बताया कि जैसे मैं समझ रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों के साथ आपकी ट्रेनिंग हुई है, आप वेस्टर्न में तो आगे हो, वेस्टर्न कंट्री में तो हो, लेकिन वेस्टर्न कंट्री आपके अंदर से वो इंडियन जो एक इंडियन बंदा है, इंडियन इंसान है, इंडियन पर्सनैलिटी निकाल नहीं पाई, और वही वो इंडियन टेस्ट आप अपने रेस्टोरेंट में और अपने किचन में डालना चाहते हो। तो मैं जब यहाँ देखता था रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता था कभी कभी, तो मुझे थोड़ा सा नहीं कह सकते, उनका अलग अलग है। अब वहाँ पे कुछ डिशेज ऐसी मिलती थी इसमें कलर बहुत ज़्यादा है।
अब हम घर के खानों में कलर तो डालते नहीं हैं। बिल्कुल। जी जी। हलवाई घर पे आता है, लड्डू बनाता है, वहाँ पे वो येलो कलर डालता है, वो खाने वाला कलर डालता है। बाकी घर में तो हम लड्डू खाना में कलर नहीं डालते हैं। घर वाले लड्डू का और बाजार वाले लड्डू का कलर का डिफरेंस होता है। ऐसे हमने देखा है दाल का भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वो। कुछ लोग ऐड करते हैं दाल में कलर। ओके। हाँ, तो मैं कहता हूँ यार, जब घर में हम बिना कलर के खाते हैं, कलर अगर नेचुरल नहीं है, वो केमिकल है, तो अच्छा नहीं है। हम क्यों नहीं रेस्टोरेंट में बिना कलर के खाना बनाएं? वाह। तो हमने कलर में प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिश ऊपर नीचे दिखेगा, बट टेस्ट में ऑथेंटिक रहता है। ओके। तो हमारा वही फोकस रहा कि हम कलर यूज़ नहीं करेंगे। कलर के नाम पे हमारे पास सिर्फ सैफरन है, जो कि फ्लेवरिंग है, इट्स नॉट अ कलर। तो हम बिरयानी में सैफरन यूज़ करते हैं येलो कलर लाने के लिए, जी। और कुछ कुछ डिशेज उसमें हम सैफरन डालते हैं। तो यही आप देख सकते हो कि अगर किसी चीज़ में आप डीपली इन्वेस्ट करते हो, खुद को चीज़ को सीखते हो, ABC को A से शुरू करोगे, फिर ही Z तक पहुंच पाओगे, और उसी चीज़ों को सीखते सीखते आपको ये नॉलेज मिलती है कि शॉर्टकट कभी भी बढ़िया नहीं होता और शॉर्टकट सही नहीं होता। और जो आप सीखते हो चीज़ें, वो आपको सिखाती हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो सभी कर रहे हैं वही आपको करना है। साथ में हेल्थ कॉन्शियस कैसे रहना है, क्योंकि खाना सर्व करना ही सब कुछ नहीं होता, अच्छा खाना सर्व करना मैटर करता है। तो मुझे लग रहा है कि वो आपका आइडिया भी यही था कि अगर कोई खाना मैं नहीं खाना चाहूँगा तो मैं अगले को खिला नहीं जाऊँगा, खिला नहीं पाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। मेरे लिए है। अगर खाना में मुझे लगता है ये खाना अच्छा नहीं है, जी हमें नहीं देना चाहिए किसी को, क्योंकि मैं नहीं खा सकता तो अगला भी नहीं खाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल वो खाना बाहर नहीं जाता, बिल्कुल। वो हम किचन में रोक लेते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं। क्वालिटी इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारा यही रहता है। बिल्कुल और बिल्कुल। हमारी कुकिंग भी होती है, बैचेज होती है, छोटा छोटा बैच कुक करते हैं, तो हमारा स्टॉक कभी ज़्यादा पुराना नहीं होने पाता है। और मैंने शेफ़ थोड़ा सा हम आपके मेन्यू में गो थ्रू करेंगे हाँ हाँ। कि जैसे कि मुझे पता है आपका, हम तो वेजिटेरियन ट्राई करेंगे फूड यहाँ का, आपने देखा हमने वेजिटेरियन ट्राई किया फूड, लेकिन इनका कुछ डिशेस ऐसी हैं जो जिसका नाम मैंने इंडिया में भी नहीं सुना था, जिसमें कि जैसे रेलवे गोट करी थी, और हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। राहुल, अगर आप हम मेन्यू देखेंगे हमारा, तो ऑफ कोर्स हमारा इंट्रोडक्शन है, थोड़ी सी जर्नी हमारी, उसके बाद हमने यहाँ सिग्नेचर डिशेज के बारे में बताया है। तो जो हम सिग्नेचर डिशेज यहाँ देते हैं उसमें है हमारी दम बिरयानी हैदराबादी, इसको कच्ची बिरयानी बोलते हैं। कच्ची बिरयानी, इसका रीज़न यही है कि इसमें जो मीट है वो कच्चा जाता है, और पका हुआ राइस, ऑलमोस्ट 70% कुक राइस ऊपर से जाता है। तो जो नीचे जो चिकन पकता है उसका जो मॉइस्चर निकलता है, पानी निकलता है, वो स्टीम बन के ऊपर आता है और राइस एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वही दम प्रोसेस होता है। तो ये यूनिक है हैदराबादी बिरयानी में। सेकंड है अपना रेलवे गोट करी, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में, कभी विस्तार से हम बताएंगे। अगर आप सर्च करेंगे रेलवे मटन करी, यू विल गेट टू नो द हिस्ट्री ऑफ रेलवे मटन करी। हम एक करते हैं दाल मखनी, वो हमारी 18 घंटे कुक होती है, स्लो कुक दाल है। ओके, दाल मखनी 18 घंटे बनाते हो 18 घंटे पहले? कुक होती है। अच्छा, दिन में तो 24 घंटे होते हैं, 18 घंटे कैसे तो करते हो हमारा आप? 9 घंटे एक दिन कुक होता है, अगले दिन 9 घंटे खा। ओके, तो सो ऑडियंस ये देखो कि हर चीज़ का लॉजिक है, ये नहीं है कि आप अगर मैथमेटिक्स लगाओगे कि भाई दिन में तो 24 घंटे होते हैं, 18 घंटे तो दाल ही बनाते रहोगे, तो वो भी प्रोसेस होता है, शेफ बताएंगे कैसे बनती है। हाँ, तो 2 दिन में होता है। एक दिन हम एक बार दाल भिगा के रखते हैं 4 घंटे के लिए, फिर बॉयल करते हैं, फिर वो जेंटल कुकिंग होती रहती है, रोल करता रहता है। ओके उसके डिफरेंट स्टेजेस में दाल जैसे जैसे फटती जाती है, हम उसमें मसाले डालते हैं, ओके, और लास्ट में हम उसको फिनिश करते हैं क्रीम और लेमन जूस के साथ। परफेक्ट Secret है। परफेक्ट परफेक्ट। फिर हमारा एक यूनिक डिश है हलीम, तो जी। हम इसको गोट हलीम बोलते हैं, और ये हैदराबाद की बहुत खास चीज़ है। जी। इट्स लाइक अ पोरिज। तो अगर जो लोग हैदराबाद से हैं या जो हैदराबादी फूड जानते हैं, उनको पता है हलीम क्या है। ओके, और बटर चिकन हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा है, दिल्ली स्टाइल हम सर्व करते हैं। और लास्ट ईयर ये हमारा पर्थ 9 में वन ऑफ द बेस्ट बटर चिकन टू ट्राई इन पर्थ उसमें आया है। थोड़ा सा वेजिटेरियन लोगों के बारे में भी बताइए जो बहुत अच्छी बात है। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको ऑप्शन मिले वेज में, तो वेज में क्या रहेगा वेज हमारे में साथ? कुछ खास चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। हमारे यहाँ एक बीटरूट कटलेट है। हाँ 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 हाँ। तो बीटरूट कटलेट, क्योंकि मैं कलकत्ता में रहा हूँ, तो वहाँ पे एक वेज चॉप बिकता है, स्ट्रीट ओके, फूड, जैसे हम समोसे पकोड़े खाते हैं नॉर्थ में। जैसे आपकी अभी हमने समोसा चाट ट्राई की, वो तो नेक्स्ट लेवल थी, क्योंकि अभी आजकल आप देखते हो कि इंस्टाग्राम में बहुत सी रील्स चलती हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि समोसा डालो, थोड़ी सी चटनी डालो, फिर उसको ऐसे ऐसे करो, लेकिन जैसे इन्होंने बनाई है वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्टेस्ट समोसा चाट इन पर्थ टिल नाउ। सो जो चाट है ना जी। इफ यू टॉक अबाउट द चाट जो है बनारस, लखनऊ, यूपी, ये एरिया का ही है जी, स्टार्टिंग पॉइंट, चाट वहीं से आती है। जी। तो वहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, बट वहाँ जो एक खास बात मैंने देखा है चाट की, वहाँ पे वो हरे मटर के छोले डालते हैं। अच्छा। बेस हर चाट में वहाँ ओके। मिलेगा, ठीक है।
तो हम भी वही करते हैं, बनारस स्टाइल वाली चाट बनाते हैं और उसमें हरे मटर के जो सूखे हरे मटर होते हैं उसका हम छोले बनाते हैं और वो हम बेस में यूज़ करते हैं, जी। तो इसलिए वो यूनिक होती है। आप ओके। कुछ जगह जाएंगे बनारस में तो लोग मूली भी डालते हैं। हाँ, हम जिसके- ऊपर से वो करते हैं उसको मूली। श्रेडेड हाँ, मूली श्रेड डाल- करके डालते हैं तो वो। मूली का टेस्ट सबको पसंद नहीं आएगा, जी। तो इसलिए हम मूली यहाँ नहीं डालते हैं। बट स्पेशली यहाँ पे जैसे फॉरेन में क्या रहता है कि बहुत से लोग एलर्जेटिक भी होते हैं चीज़ों को लेके, तो थोड़ा सा बड़ा कंसर्न रहता मूली है। का एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, जी, तो जी। सबको वो नहीं आएगा। कुछ लोग गाजर डालते हैं, मूली डालते हैं, प्याज डालते हैं, तो हाँ। कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ऑथेंटिक फूड ही मिलेगा। तो बीटरूट कटलेट हमारा बंगाल से है जी। और उसको हम सर्व करते हैं कासुंदी के साथ, जो कि मस्टर्ड सॉस होता है, ओके। बहुत यूनिक है। उनका अचार कह लीजिए। और क्या बताता हूँ मैं, हाँ एक चीज़ बताऊँगा, कोफ्ते जो है हमारे मलाई कोफ्ते थोड़े अलग हैं। ओके, तो मलाई कोफ्ते हम गोल नहीं बनाते, हम फ्राई नहीं करते, हम ये मुझे लग रहा है कि नई एडिशन है मलाई कोफ्ता आपकी। हाँ पहले ओके। नहीं था, हम रिसेंटली इसी से आप हिसाब लगा लो कि मैं इनका पक्का कस्टमर भी हूँ। मैं बहुत फूड खाता हूँ यहाँ से, इंडियन फूड हम बहुत ट्राई करते हैं, इनका ही करते हैं, तो मुझे पता है कि इन्होंने ये नई एडिशन की है, तो उसके बारे में भी जानेंगे, मलाई कोफ्ता के बारे में। तो मलाई कोफ्ता जो है वो हमने कोफ्ता बनाने के लिए क्या होता है, पहले हम लोग फ्राई करते थे। जी। तो फ्राई करने के लिए फिर हमें उसमें एक्स्ट्रा बाइंडिंग डालनी पड़ती है, ज़्यादा आलू डालना पड़ता है कि फ्राई करने में फटे नहीं, कॉर्नफ्लावर डालना पड़ता है। हमने क्या किया यार, हम क्यों कॉर्नफ्लावर आलू डाल रहे हैं, जी। कोफ्ता मलाई कोफ्ता मतलब पनीर और मलाई अच्छा होना चाहिए इसमें, तो हमने कोफ्ते बना के उसको सीधे ग्रिल कर दिया। तो फ्राई करने का फटने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमने ग्रिल करके देने लगे। ओके। तो अगर आप फोटो देखेंगे यहाँ पे तो मलाई कोफ्ता ग्रेवी है, ऊपर हम ग्रिल कोफ्ता डालते हैं ओके, और लोगों को बहुत पसंद आता है। बोला कि यार ये स्वाद इसमें है, बिल्कुल। उनको नहीं लग रहा कि आटा खा रहे हैं और आलू खा रहे हैं। और एक चीज़ मैं और नोटिस कर रहा हूँ कि इनके मेन्यू में सिर्फ पर्टिकुलर इंडिया से किसी एक सिटी का फूड नहीं है, अलग अलग फ्लेवर्स ऑफ इंडिया, जैसे पंजाब से है नान इनके, और जैसे शेफ़ ने बताया हैदराबाद से बिरयानी है, और लखनऊ से यूपी से चाट का फ्लेवर डाला हुआ है। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि आपने पूरे इंडिया को एक ही मेन्यू में डालने की कोशिश की है। उतना बड़ा मेन्यू तो हम नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन हम ये ट्राई करते हैं कि हर रीजन से कुछ ना कुछ डिश हम प्रेजेंट करें। जो ट्रेडमार्क डिश है उनकी। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई भी कस्टमर जो है, हमारा गेस्ट कोई भी आता है जो उस रीजन से है, जी। तो वो कम से कम अपने देश को देखेगा, अरे यहाँ मेरा नाम, मेरे एरिया का नाम है, मेरे रीजन का नाम तो है, ये तो ट्राई करनी पड़ेगी। नहीं ट्राई करेंगे, वो दो लोग को और बताएगा कि देखो ये चीज़ हमारे रीजन की है। और एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे हम जाते हैं ना कहीं पे, कुछ अपनी किसी जगह का, जैसे पंजाब के छोले भटूरे आपको पता फेमस है, हाँ। अगर मेन्यू में दिख जाए ना तो वो होता है कि यार बाकी तो मंगाना ही है, ये मैंने ज़रूर खाना है, क्योंकि जो लोग बस इंडिया से पुरानी यहाँ याद पे आती है। बैठे हुए हैं, इतनी दूर बैठे हैं अपनी कंट्री से, उनको मेन्यू में अगर कुछ सिमिलर फूड खाने को मिल जाए तो उनके लिए उनका दिन बन जाता है, और ऊपर से अगर टेस्ट में लाजवाब हो तो फिर तो बात ही अलग है। तो हम ट्राई करते हैं, और बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर उस रीजन से कोई आया है, जी जी। वो खा रहा है, तो हम उससे बात भी करते हैं। ओके। तो वो बताते हैं कि ये बहुत अच्छा है, फिर वो बताते हैं इसके वेरिएशंस क्या क्या हैं जो चल रहे हैं अभी मार्केट में वहाँ पे। ओके। तो किसी और शॉप का कुछ और फेमस है, उसी तरह का कुछ अलग ट्विस्ट करके वही डिश किसी और शॉप में वो भी फेमस है। ओके। तो हम सीखते हैं कस्टमर से भी, क्योंकि वो उस रीजन के उस अपने खाने को अच्छी तरह जानते हैं। जी। तो बंगाली फूड में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो मैं बहुत सारे बंगाली कस्टमर आते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने बताया कि कलिया में क्या होना चाहिए, जी जी। इसमें क्या होना चाहिए, अलग डिश के बारे में बताते रहते हैं। जी। अभी रिसेंटली हमने बंगाली फूड प्रमोशन किया था अच्छा। 2 महीने के लिए, बहुत अच्छा था, बहुत यूनिक था। लोगों ने पर्थ में- पसंद किया था। पर्थ में पहली बार किसी ने बंगाली फूड खाने का एक्सपीरियंस किया। अच्छा। कोई देता नहीं, किसी के पास लोग पास नॉलेज है फिर भी वो कमर्शियली सर्व नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने वो ऑप्शन दिया था, और फिर हम बाद में फिर लाने का प्लान कर रहे हैं। जी, बहुत ही बढ़िया। जैसे आप देख ही सकते हैं शेफ़ ने मेन्यू को एक्सप्लेन किया है, बहुत कुछ वैरायटी आपको खाने को मिलेगी। अगर आप इंडिया से यहाँ आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के किसी भी रीजन से पर्थ में विज़िट कर रहे हैं, तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्टेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स वी हैव एवर विजिटेड। सो यहाँ पे आना मत भूलना। और एक चीज़ मैं शेफ़ के बारे में ऐड ऑन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जितना यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया है, तो मैंने इनसे एक चीज़ बहुत ही अच्छी इनसे सीखी है कि ये अपने कस्टमर्स से बात ज़रूर करते हैं। मैंने इनको बहुत पास से देखा है कि शेफ़्स की लाइफ देखी है मैंने, कि अगर आप भी रेस्टोरेंट में जाते होगे, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बैठे होते हैं, 100-200 लोग, 50 लोग, 60 लोग एक टाइम पर, लेकिन कभी भी आपको फूड में डिफरेंस नहीं मिलता, क्योंकि शेफ़ अंदर कैसे बना रहे हैं खाना
बहुत बिजी टाइम पे बना रहे हो, कभी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चल रहा होता है, लेकिन कभी भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट आपके टेबल पे नहीं होती। टेबल में आपको हमेशा बेस्ट फूड ही मिलता है। और ये मैंने इनसे सीखा है कि कभी भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो कस्टमर का रिव्यू लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब यंग माइंड्स इस बिज़नेस में आते हैं तो उनको लगता है कि यार इसने तो जानबूझ के गलती निकाली है। कब हाँ, जो सीनियर्स हैं उनको पता होता है कि जानबूझ के भी निकाली होगी किसी कस्टमर ने मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन उसको बड़े ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना और उसके ऊपर काम करना, ये मैंने इनसे सीखा है। क्योंकि ये हर बारी मैं देखता था इनको कि ये अपने कस्टमर्स को पूछते हैं उनको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही, जो लोग इस इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री है या किसी भी जॉब, कोई और जॉब है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, सीख कर ही आप अच्छा बेहतर बन सकते हो। और अपनी ईगो को साइड करके अपने काम में पेशेंस ला के रोज़ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये मैंने इनसे सीखा है, क्योंकि इनमें बहुत ही पेशेंस है और वो इनके खाने में आपको देखने को मिलती है। तो शेफ़, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी देर बाद आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक मैं लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि हम अभी जो रिसेंट सीरीज़ है हमारी, आपने लास्ट सीरीज़ देखी होगी बेस्ट कैफ़ेज़ इन पर्थ। हाँ। उसके बाद मेरे को बहुत से लोगों के आए कि भाई इंडियन फूड का भी कुछ करो। तो जब इंडियन फूड की बात होती है तो मेरा पहला थॉट तो चैटर बॉक्स ही आता है, क्योंकि मैं यहाँ पे, ये इसीलिए नहीं कि मैंने यहाँ पे काम किया है, आपको पता है कि खाना बहुत अच्छा है। तो हम आपको फीचर कर रहे हैं हमारे पहले एपिसोड ऑफ बेस्ट देसी फ्लेवर्स ऑफ पर्थ। तो क्या आपके व्यूज़ क्या है, आपका क्या मतलब मैं एक्साइटेड बहुत एक्साइटेड हूँ और थैंक यू फॉर थिंकिंग अबाउट मी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग एक्स टीम मेंबर्स कह लो, उसके बाद फिर भी अभी रेस्पेक्ट वही रहा है तुम्हारा, और हमेशा आते रहो, प्यार से बात करते रहो। पेरेंट्स को जब भी आए हैं तो खाना खाने के लिए यहाँ लोग पसंद आया तो वो लोग हमेशा यहाँ आते रहे हैं जब भी मौका मिला है। तो वो मेरे लिए ऑनर की बात है कि स्टिल यू फील कनेक्टेड दैट हाँ ये लोग ये अच्छे हैं, खाना अच्छा है, चलो मिल के आते हैं, खाना खा के आते हैं। तो हमारे लिए एक रिवॉर्ड है भाई, ये तो बड़ी बात है मेरे लिए। तो ये हैं शेफ़ दीपक। इनकी बातें भी बहुत अच्छी हैं, ये खुद भी बहुत अच्छे हैं, इनका फूड भी अमेजिंग है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको इनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इनके पास और भी बहुत सी नॉलेज है। वो हम एक नेक्स्ट एपिसोड इनका स्पेशल करेंगे, इनके साथ पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम फूड के बारे में और भी नॉलेज लेंगे, क्योंकि फूड एक ऐसा टॉपिक है जो 24 घंटे चलता रहता है। आदमी सो रहा है, उठ रहा है, कुछ भी कर रहा है, खाना नहीं रुक रहा है। तो खाने के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम अलग से पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन ये थे हमारे शेफ़ जिन्होंने बहुत ही अच्छा फूड सर्व किया। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पर्थ में विज़िट कर रहे हो या पर्थ में हो, एक बार चैटर बॉक्स इंडियन रेस्टोरेंट में ज़रूर आइए और अपने टेस्ट बर्ड्स को और भी नए फ्लेवर्स के साथ इंजॉय करवाइए। और यहीं से हम आपको थैंक्स करना चाहते हैं। सो शेफ़, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगा राहुल, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे व्यूअर्स के लिए बोल दो लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ आप लोग को चैटर बॉक्स आना चाहिए। हम तो नया मेन्यू भी लॉन्च करने वाले हैं, 1-2 वीक में लॉन्च हो जाएगा, प्रिंट हो गया आ गया है। सो कुछ अलग चीज़ें मिलेंगी खाने को जो कि आप बाकी रेस्टोरेंट में देखते होंगे, कुछ अलग होगा। हम ट्राई करते हैं खाने की क्वालिटी को हमेशा इम्प्रूव करते रहें, अच्छे से प्रेजेंट करें और कुछ नई चीज़ें लाएं जो कि आपके लिए अलग एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल ठीक है शेफ। एंड आई होप टू सी यू सम टाइम। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइस, आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। ये था हमारा एपिसोड 1 ऑफ द बेस्ट देसी फ्लेवर्स ऑफ पर्थ, जिसमें हमने एक्सप्लोर किया द चैटर बॉक्स किचन को, जिनका फूड बहुत ही अमेजिंग था। और आई होप आप सबको खाना भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखने में तो बहुत अच्छा था और खाने में भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, सारा कुछ अच्छा। और मैं अपने व्यूअर्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पर्थ को विज़िट कर रहे हो या पर्थ में रहने वाले लोग हो तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिए। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आ सकते हो, बच्चों के साथ आ सकते हो। और यहाँ पे बहुत ही खाने के ऑप्शन हैं। इंडिया के हर एक रीजन का फ्लेवर उन्होंने अपने मेन्यू में मेंशन किया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, शेफ़ बहुत अच्छे हैं और खाना तो लाजवाब है। सो हमारी तरफ से थैंक यू, हमारे व्यूअर्स को थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें जी, और लाइक करें। अब इन्होंने बोल दिया तो आपको करना पड़ेगा। सो बने रहिए हमारे साथ, लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग्स और अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और ये सीरीज़ बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिस्कवर कर रहे हैं देसी फूड को, जो कि हर किसी का मनपसंद है। सो स्टे ट्यून, नेक्स्ट टाइम आपको मिलूंगा एक नई स्टोरी के साथ, नई जगह के साथ। टिल देन स्टे सेफ, हर हर महादेव।
guys, thank you for watching. Please like the video and subscribe the channel. हाय गाइस, हमारे रेस्टोरेंट में विजिट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। Thank you. लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन चैटर बॉक्स में जरूर आना। चैटर बॉक्स में ज़रूर आना। थैंक यू। Thank you so much guys. आपने बोलना